गुड इवनिंग बच्चों। बच्चों आज के दिन आज क्या करना है बेटा, हमें मॉडल आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर जो हमारा चल रहा था उससे अगला नेक्स्ट चैप्टर का नाम है एल्डिहाइड। एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड। देखो बेटा, एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड, एसाइल हैलाइड, और एक बार ले लेंगे लास्ट में हम एमाइड। ठीक है भाई। सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले करना क्या है, मुझे बेटा ने देख रहे हैं सारे मॉडल्स के साथ समझेंगे। सबसे पहले हमने लिया एल्डिहाइड। तो एल्डिहाइड में देखो बेटा क्या होता है हमारा एल्डिहाइड में, दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ एल्डिहाइड। ठीक है, ये देखो भाई, ये स्ट्रक्चर हमारा किसका, एल्डिहाइड का है, क्योंकि इसमें एक जो रेड कलर का है वो ऑक्सीजन है बेटा, ब्लैक कलर का हमारा क्या है, कार्बन है, और ग्रीन कलर का हमारा हाइड्रोजन है, और हमारे हाथ में लगे हुए हैं, इनको भी हमने एज ए हाइड्रोजन ही कंसिडर कर रखा है। ठीक है, तो करना क्या है, बात को केवल समझो। पहले इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं बेटा, फिर इनको हम आराम से समझते हैं। देखो बेटा, तो एल्डिहाइड का जो फॉर्मूला होता है बेटा वो आर डबल बॉन्ड ओ और ये एच होता है। आर एल्किल रेडिकल होता है, तो हम क्या करेंगे, एल्किल रेडिकल को एल्काइल ग्रुप बोलेंगे, सॉरी। तो एल्काइल का मतलब होता है ये CH3 C2H5 C3H7 C4H9 C5H11 C6H13। आप आर की जगह पे कुछ भी ले सकते हैं, हमने आर की जगह ले रखा है CH3। अगर हम आर की जगह पे लेंगे बेटा CH3, देखो तो ये कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर ड्रॉ होगा, ये H H और ये H। ठीक है भाई, तो करना अब देखो, तो देखो बेटा इस वाले स्ट्रक्चर को हमें देखना है। मेरे हाथ में है ये वाला, एक दो तीन, ये वाले तीन हमने क्या ले रखे हैं, हमारे पास तीन हाइड्रोजन है, ब्लैक कलर का ये हमारे पास कार्बन है, और ऊपर उठा हुआ ग्रीन ये वाला क्या है, ये वाला हमारा क्या है बेटा, हाइड्रोजन, और ये हमारा हमारा ऑक्सीजन। देखो भाई, ये कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर है। ठीक है, और सिंगल बॉन्ड है बेटा, देखो रोटेशन हो रहा है, हो रहा है, तो रोटेशन भी हो जाता है इसमें। तो ये इस तरीके से आपको ड्रॉ करना है, ये इस तरीके से। ठीक है भाई, तो ये प्लेन पे नहीं आ रहा, आप इसको ऐसे देख सकते हो, तो ये डबल बॉन्ड तो आपको दिख रहा होगा। स्ट्रक्चर आपके सामने पूरा बना हुआ है बेटा, आप इसको आराम से देख सकते हैं। आराम से देखो इस तरीके से, ये इसका स्ट्रक्चर होता है एल्डिहाइड का। समझ आ गई बात, ये हमारा एल्डिहाइड है। ठीक है बेटा, तो एल्डिहाइड को आपने देख लिया, ये स्ट्रक्चर यहाँ पर क्या है बेटा, ये CH3 है, और ये C डबल बॉन्ड O, ये H। ठीक है, H C डबल बॉन्ड O, ऑक्सीजन हमेशा बाइवेलेंट बनाता है, ये क्लियर हो गया। कार्बन हमारे पास टेट्रावेलेंट होता है, यानी कि चार बॉन्ड बनाता है, ये 1 2 3 4। और ये वाला कार्बन भी आपको पता है बेटा टेट्राहाइड्रल ही शो कर रहा है, 1 2 3 4, यानी कि जहाँ भी कार्बन होगा वो टेट्राहाइड्रल फॉर्म में होगा, वैलेंसी 4 होती है। ऑक्सीजन की हमेशा वैलेंसी 2 होती है, वो क्योंकि जहाँ भी होगा आपको 2 वैलेंसी उसकी शो हो रही होगी। इतनी बात आपको समझ आई, यानी कि ये वाला जो स्ट्रक्चर आप लोगों ने देखा बेटा, ये स्ट्रक्चर हमारा है एसीटोन का। ठीक है भाई, ये हमारा ये हमारा एसिटाल्डिहाइड, सॉरी ये हमारा एसिटाल्डिहाइड का है। ठीक है ना, ये CH3 है, यानी कि अगर हम यहाँ पे R लगा देंगे तब इसको एल्डिहाइड बोलेंगे, लेकिन हमने लगा रखा CH3। ठीक है ना, तो ये एसिटाल्डिहाइड है। ठीक है, या IUPAC में इसी को बेटा आप बोल देंगे एथेनल, क्योंकि कार्बन नंबर दो, दो कार्बन को एथ कहा जाता है, तो ये हो जाएगा हमारा एथेनल। वेरी गुड। नेक्स्ट देखो बेटा, अब हम बात करेंगे कीटोन की। तो कीटोन की जब भी बात होगी, तो देखो बेटा कीटोन की बात करने के लिए स्ट्रक्चर आपको दिखाता हूँ मैं कीटोन का। ये मेरा स्ट्रक्चर है कीटोन का, दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ कीटोन। देखो बेटा, दो कार्बन हमारे पास ऐसे हैं जिनके साथ हाइड्रोजन अटैच्ड है, और छह हमारे पास कित हैं, हाइड्रोजन हमारे पास छह हैं, और एक बीच में जो है, ये हमारा बीच में क्या है बेटा, ये ऊपर उठा हुआ रेड कलर का, ये है हमारा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 है। तो ये स्ट्रक्चर किसका हमारा, ये हमारा एसीटोन का। और एसीटोन में हमने ले रखा है बेटा CH3, आर की जगह पे लगा रखा है मैंने CH3। तो CH3 दो लगे हुए हैं, CH3 बीच में हमारा लगा हुआ है क्या, बीच में हमारा लगा हुआ है ऑक्सीजन, तो यानी कि हम इसको एसीटोन बोलेंगे। ठीक है, कॉमन नेम एसीटोन हो गया। और IUPAC नेम की अगर बात करेंगे बताइए, तीन कार्बन को प्रोप कहा जाता है, तो प्रोप, और टू कार्बन पर लगा हुआ कोई ऑक्सीजन, तो प्रोप 2 ऑन हो जाएगा इसका। IUPAC नेम
इसका प्रोप 2 ऑन हो जाएगा। तो अभी समझने के लिए आपको क्या करना है, इस आपको आपने इसके स्ट्रक्चर को देखा, ये आपका स्ट्रक्चर होता है किसका, ये हमारा होता है कीटोन का, ये स्ट्रक्चर हमारा है कीटोन। ठीक है बच्चा, तो आपने कीटोन के स्ट्रक्चर को प्रॉपर तरीके से देख लिया, ये होता है हमारा स्ट्रक्चर ऑफ कीटोन। ओके, इसके बाद हम बात करेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड की। देखो बेटा हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होता है, ये हमारा स्ट्रक्चर है कार्बोक्सिलिक एसिड का। तो देखो कार्बोक्सिलिक एसिड का हम आपको स्ट्रक्चर दिखाते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड का स्ट्रक्चर अभी हम आपको दिखा रहे हैं, 1 मिनट बेटा। दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। देखो बेटा CH3 नीचे है, एक हमारे पास डबल बॉन्ड, दोनों रेड कलर के जो हमारे पास है ये मॉडल, ये दोनों रेड कलर के क्या कर रहे हैं, ये ऑक्सीजन को डिनोट कर रहे हैं। ठीक है बेटा, तो बात को समझो पहले। इस वाले स्ट्रक्चर में क्या है, इस वाले स्ट्रक्चर में हमारे हाथ में जो रखा है मैंने एज कार्बन कंसिडर कर रखा है बेटा। इसके बाद में इस कार्बन के साथ डबल बॉन्ड में ऑक्सीजन है, और ये लास्ट में ग्रीन कलर का हमारा, ग्रीन कलर का हमारे पास बेटा क्या है, ग्रीन कलर का हमारे पास बेटा हाइड्रोजन। तो इसका कुछ स्ट्रक्चर जो होता है वो कुछ इस तरीके से होता है बेटा। ये समझ आ गई बात बेटा आप लोगों के। तो ये स्ट्रक्चर, ये हमारा CH3 है। CH3 को देखो, ये हमारा CH3 मेरे हाथ में जो मैंने ले रखा है बेटा वो हमारा CH3 है। इधर वाला क्या है, ये वाला ब्लैक कलर का कार्बन है। ये कार्बन ने एक तरफ ऑक्सीजन लगा रखा है और दूसरी तरफ भी ऑक्सीजन लगा रखा है। एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड में है, एक इसके साथ अटैच सिंगल बॉन्ड में, और एक हमारी बॉन्ड बैलेंसी सेटिस्फैक्ट्री कहाँ से हो रही है बेटा, जो हाइड्रोजन के साथ में। तो ये हमारा कैसा स्ट्रक्चर है, ये हमारा स्ट्रक्चर है बेटा कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड के बाद हम बात करेंगे अब एसाइल हैलाइड में। यानी कि एसाइल हैलाइड में क्या होता है, हमारा डबल बॉन्ड के साथ में आ जाएगा कुछ, इस डबल बॉन्ड के साथ में हमारा Cl आ जाएगा। सपोज करो ये हमारा, ये येलो कलर है, ये हमारा हैलाइड है बेटा। अगर ये हैलाइड है तो मेरे हाथ में क्या है, ये CH3 मैंने पकड़ रखा है कार्बन को, और हमारे पास ये डबल बॉन्ड है, और ये यहाँ पर, यानी कि इस वाले केस में बेटा यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ लग जाएगा Cl। Cl लग जाने पर थोड़ा सा चेंज आएगा। देखो स्ट्रक्चर में यहाँ पर क्या आएगा, ये Cl लग जाएगा इधर, और एज इट इज डिक्टो नो चेंज। देखो डबल बॉन्ड में भी नो चेंज, ये हमारा हो गया ये CH3 डबल बॉन्ड, और बाद में आ गया लास्ट में चला गया ये Cl। तो इसको बोलते हैं मेरा एसाइल हैलाइड। ठीक है, ये हमारा एसाइल हैलाइड होगा। लास्ट में हमारा बनता है एमाइड। एमाइड में बेटा देखो मैंने क्या लिखा है, ये वाला स्ट्रक्चर हमारा कैसा है बेटा, एमाइड का। यानी कि CH3 मेरे हाथ में है, कार्बन के साथ डबल बॉन्ड में, देखो डबल बॉन्ड में ऑक्सीजन है। इधर ये वाला हमारा क्या है, ये वाला हमारा N है, ये दो हमारे क्या है H, यानी कि NH2 हमारे पास यहाँ पर स्ट्रक्चर कैसा होगा, एक बार ड्रॉ करके बेटा मैं दिखाता हूँ आपको। इसका जो स्ट्रक्चर होगा ये इस तरीके से होगा। ठीक है भाई, यानी कि देखो बेटा CH3 CO तो सेम रहेगा, CH3 CO तो बिल्कुल सेम है, बिल्कुल एज इट इज। लेकिन इसमें क्या हो गया, NH2 जो है हमारा, ये देखो CH3 CO तो सेम रहेगा, इसमें ये वाला N और ये दो हाइड्रोजन के साथ ये जुड़ा हुआ बेटा। ठीक है, तो कहने का मतलब होता है ये सारे हमारे पास बेटा मॉडल्स हैं। इन मॉडल से हमें क्या करना है, एक एक चीज को समझना है। और यही सारे मॉडल्स जो होते हैं बेटा, ये एक्चुअल इसके स्ट्रक्चर होते हैं जो बॉन्ड एंगल को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है भाई, ये पूरा का पूरा बॉन्ड एंगल भी बताते हैं कि इनका कैसे बॉन्ड एंगल होता है। कहीं कहीं पर टेट्राहेड्रल होता है, कहीं पर ट्रायंगुलर प्लेनर होता है, कहीं पर पिरामिड होता है, कहीं पर 180 डिग्री का होता है। तो ये सारे के सारे बेटा एंगल ये सारे के सारे शो करते रहते हैं। ठीक है, जैसे ये देखो, ये अब यहाँ पे रखा हुआ है, तो ये 100.9.5 है, 100.5 डिग्री। तो कहने का मतलब है सभी किसी का 120, कोई प्लेनर, कोई ट्रायंगुलर प्लेनर। तो इस तरीके से केमिस्ट्री के सारे स्ट्रक्चर्स का बेटा क्या होता है, पूरा का पूरा स्ट्रक्चर्स का एंगल फाइंडिंग होता है, बॉन्डिंग फाइंड होती है। देखो बेटा इसमें क्या होता है, ये सिंगल बॉन्ड सारे होते हैं, ये क्या करते हैं, देखो बेटा घूम रहा है, देखो रोटेशन हो रहा है। सिंगल बॉन्ड में क्या होता है, रोटेशन होता है। डबल बॉन्ड में क्या, देखो डबल बॉन्ड में क्या है, ये डबल बॉन्ड है, ये फिक्स है, ये इसको घुमाओगे टूट जाएगा। इसके अंदर एक सिग्मा एक पाई, ये सारे सिंगल बॉन्ड जो होते हैं, सिंगल बॉन्ड ये सारे सिग्मा बॉन्ड से बने हुए हैं। सिंगल बॉन्ड जहाँ भी होगा सेचुरेशन होगा वहाँ पर, और ये सारे के सारे बेटा कैसे होंगे, ये सारे के सारे सिग्मा बॉन्ड होते हैं। जहाँ डबल बॉन्ड होगा वहाँ पर एक सिग्मा और एक पाई होगा, जहाँ ट्रिपल होगा वहाँ पर एक सिग्मा दो पाई होंगे। ये बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। तो हमारा जो चैप्टर चल रहा था बेटा
एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड हमारा इस चैप्टर का नाम है। तो हमने क्या किया था, इन सभी में सारे स्ट्रक्चर्स को आपको आपके इन हैंड आपको हमने दिखाया बना के कि बेटा ये इस तरीके से इनके स्ट्रक्चर्स हैं। अब हम क्या करेंगे, इनकी प्रिपरेशन की बात करेंगे और हम इसके आगे चलेंगे। तो आज की डेट में हमें क्या करना है बेटा, और इसके बाद में ईस्टर और एनहाइड्रेट वगैरह होते हैं, वो भी सारे मैंने आपको इसी के साथ बना के दिखा दूंगा। ठीक है बेटा, तो ये सारे हो गए। देखो बेटा, नोमेनक्लेचर से लगाकर प्रिपरेशन, फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी, बस किसी भी टॉपिक, जैसे कभी यहाँ पर बात कर रहे हैं एल्डिहाइड, एल्डिहाइड प्रिपरेशन सीखेंगे बेटा, विद मैकेनिज्म सीख लेंगे, केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी सीख लो, ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट सीख लो। इतनी चीज़ें सीखने के बाद हमें करना क्या है बेटा, हमारा चैप्टर कंप्लीट होगा। एसिड हुआ, एमाइड हुआ, सभी के बारे में नेम रिएक्शंस को सीखना है। इसके साथ करते करते हम अपने चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे कल। ठीक है, आज मुझे केवल चैप्टर का नाम और ब्रीफ देना था, कल से हमारी क्लास प्रॉपर तरीके से स्टार्ट हो जाएंगे। ओके बच्चों, थैंक यू बेटा।